क्वेश्चन 8 को सॉल्व करते हैं। हमें u, v और w तीन फंक्शन दिए हैं जो x, y, z के फंक्शन है और ये है जैकोबियन, हमें फाइंड करना है। तो हमें इस जैकोबियन का पता ये किसके बराबर होता है, ये डेल u v w डिवाइड बाई डेल x y z, ये बराबर होता है डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल z, डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल z के। और लास्ट रो के अंदर होता है डेल w अपॉन डेल x, डेल w अपॉन डेल y, डेल w अपॉन डेल z। ओके, तो u का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस वाई जेड अपॉन एक्स स्क्वेयर, और इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आएगा, z बाई एक्स, और z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव y बाई एक्स। अब v की बारी आ गई, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव z अपॉन वाई, y के रिस्पेक्ट में माइनस जेड एक्स अपॉन वाई स्क्वेयर, और z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव x अपॉन वाई। अब w का करते हैं, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव y अपॉन जेड, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव x अपॉन जेड, और z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव माइनस एक्स अपॉन जेड स्क्वेयर, क्योंकि z नीचे है ना। अब मैं क्या करता हूँ, देखो इस रो में यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है, एक्स है, यहाँ पर वाई स्क्वेयर वाई है, तो क्या करता हूँ इस रो के अंदर से एक्स स्क्वेयर को कॉमन ले लेता हूँ, सेकंड रो में से वाई स्क्वेयर को कॉमन ले लेता हूँ, लास्ट रो में से जेड स्क्वेयर को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने कॉमन ले लिया 1 अपॉन, नीचे से एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर कॉमन ले लिया। इस रो के नीचे से एक्स स्क्वेयर कॉमन लिया, इसमें से नीचे से वाई स्क्वेयर, इसमें नीचे से जेड स्क्वेयर, तो बाहर क्या आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन वाई स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन जेड स्क्वेयर। ओके, तो अंदर क्या बच गया, यहाँ पर माइनस का वाई जेड बच गया, यहाँ पर क्या बच गया, जेड एक्स बच गया, और यहाँ पर वाई एक्स बच गया। यहाँ पर क्या बचा, जेड वाई बचा, और यहाँ पर माइनस का जेड एक्स, और यहाँ पर एक्स वाई बच गया, और यहाँ पर क्या बचा, जेड वाई, और यहाँ पर जेड एक्स, और यहाँ पर माइनस का एक्स वाई। अब इस जैकोबियन को हम, इस डिटरमिनेंट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। देखो इस रो को मैं अगर ऐड कर दूं तो यहाँ पर 0 बन जाएगा, यहाँ पर 0 बन जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। और डिटरमिनेंट में हम किसी दो रो को ऐड कर सकते हैं, उससे डिटरमिनेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो यहाँ ये फर्स्ट वाला तो हमने ऐसे कैसा रखा, और क्या क्या मैंने इस रो के ऊपर ऑपरेशन लगाया, क्या ऑपरेशन लगाया, इस रो के अंदर ये वाली रो ऐड कर दी, तो ये हो गया जेड वाई माइनस जेड एक्स, और ये एक्स वाई। जब इसके ऊपर ऑपरेशन लगाया और दोनों को ऐड किया तो ये जेड वाई प्लस जेड वाई 2y जेड हो गया। ओके, जेड एक्स माइनस जेड एक्स 0, माइनस एक्स वाई ये भी 0। ओके, 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। देखो लास्ट रो के अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये सिर्फ एक ही नॉन जीरो एलिमेंट है, बाकी तो 0 है, तो ये 2y जेड, इसका जो सिंबल है वो प्लस का ही आएगा, क्योंकि 3 1 पोजीशन के ऊपर है। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वेयर वाई जेड, एक्स स्क्वेयर वाई जेड, और प्लस का एक्स स्क्वेयर वाई जेड आ गया। ओके, अब देखो एक्स स्क्वेयर वाई जेड प्लस एक्स स्क्वेयर वाई जेड कितना बन गया, 2x स्क्वेयर वाई जेड, और 2 ये 4 बन गया, 4y जेड इंटू एक्स स्क्वेयर वाई जेड अपॉन एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। ठीक है, एक्स स्क्वेयर ऊपर है, एक्स स्क्वेयर नीचे कैंसिल हो गया, वाई इंटू वाई वाई स्क्वेयर ये कैंसिल हो गया, जेड इंटू जेड जेड स्क्वेयर हो गया, और नीचे भी जेड स्क्वेयर ये भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा 4 के बराबर। और हमें प्रूव भी क्या करना था, 4 के बराबर प्रूव करना था। ओके, अब क्वेश्चन 9 को सोल्व करते हैं। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें भी यही डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड किसके बराबर होता है, डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड
ये हमारा बराबर होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड, वी के रिस्पेक्ट में डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल जेड, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या आएगा, यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2x, वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव -2, जेड इस फंक्शन के अंदर है ही नहीं तो 0। अब वी का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, वाई के रिस्पेक्ट में भी 1, जेड के रिस्पेक्ट में भी 1, डब्ल्यू का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, वाई के रिस्पेक्ट में -2 और जेड के रिस्पेक्ट में 3। अब क्या करना है, सिंपल सा डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लेते हैं डिटरमिनेंट को, क्योंकि इसके अंदर एक टर्म 0 है। तो ये 2x, 3 1 जा 3 प्लस का 2, ये कितना, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा 2 और 3 ये माइनस का 1, तो ये कितना बन गया 3 + 2 5 इंटू 2 10x, 3 - 1 2 इंटू 2 4, 10x + 4, यही हमें प्रूव करना था।